Hello friends. Now today we will solve the value based questions of a statistics chapter in which the first question is given. Rohan received rupees 300, rupees 350, rupees 400, rupees 500 and rupees 450 as pocket money in the months of August, September, October, November, December of the year 2014. From his grandmother in these 5 months, he saved rupees 1000 and paid the school fee for one poor student of his class. तो इसमें दिया हुआ है कि रोहन को पॉकेट मनी मिला करता था, ईयर था 2014, मंथ्स थे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसमें उसको रेस्पेक्टिवली 300, 350, 450 और 450 रुपीज मिले। वो पॉकेट मनी से जो अपनी खर्च करता था वो तो करता था, लेकिन वो उसमें से 1000 रुपए वह सेव कर लिया और इस 1000 रुपीज का उसने क्या किया, इस 1000 रुपीज को उसने अपने स्कूल के एक गरीब स्टूडेंट की फीस डिपॉजिट की। ठीक है, अब इस केस के लिए हमें एक नीट बार ग्राफ बनाना है उसके पॉकेट मनी के इंफॉर्मेशंस पर। बेटा कोई भी बार ग्राफ बनाने से पहले हमें टेबल बनानी पड़ती है। वर्कशीट नंबर 2 में टेबल ऑलरेडी दिया हुआ था, इसमें हमें टेबल बनाना पड़ेगा। और वर्कशीट नंबर 2 में मैंने आप लोग को बार ग्राफ पेपर पे बनाना सिखाया था। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में हम आज बार ग्राफ को रूलर पेपर पे कैसे बनाते हैं उस पे सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में सबसे टेबल बना लिया है। एक तरफ हमने फर्स्ट कॉलम में मंथ वाइज नेम लिख लिया है, मंथ्स के, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितनी मनी मिलती थी उसको, 300, फिर 350, 400, 500, 450। फिर से हम बोलेंगे कि बहुत एक लार्ज क्वांटिटी है जिसको कि हमारे स्टैंडर्ड साइज पेपर पर रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए मैंने यूनिट ले लिया कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू ₹50। अब इन सबों को कन्वर्ट करेंगे 50 से डिवाइड करके। देन 300 को जब हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, दिस इज 7, 58 जा 400, 50 10 जा 500, 59 जा 450। अब ये कितना छोटा हो गया, अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोगों ने यहां पे लिया है, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे y एक्स एक्सिस और यहां पे वर्टिकली y एक्सिस। चलिए सबसे पहले x एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं कि पेंसिल लेकर ये 0 to 1 है, यहां पे गैप लेकर ये इस तरह से एक कर लिया। फिर एक यूनिट को छोड़िए, 3 to 4 डॉट लगाइए, फिर 4 to 5 को छोड़ दीजिए, 5 to 6 लगाइए, फिर 6 to 7 को छोड़िए, 7 to 8 लगाइए, 8 और 9 को छोड़ेंगे हम लोग, गैप करेंगे और फिर 9 to 10। इस तरह से जो हमारे बार ग्राफ की विड्थ होगी वो बिल्कुल सेम हो जाएगी। ये क्लियर हो गया। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे एक्स एक्सिस पर, मंथ्स। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हम लोग, पॉकेट मनी। और इस पॉकेट मनी की यूनिट क्या है, इन रुपीस। ओके, अब यहां हॉरिजॉन्टली आपको करने के लिए स्केल का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन आपको वर्टिकली के लिए तो ऑलरेडी यहां पे लाइन खींचे हुए हैं, और अगर यहां पे लाइन नहीं खींचे होते तो आप लोग इसी तरह से स्केल लेकर इसमें 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, जैसे हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे किया है वैसे ही करते। आइए हम लोग लिख लें यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से। ठीक है, अब यहां पे 6, 300 है, मीन 6, यानी कि हम लोग यहां पे 6 के सामने क्या लिख देंगे, 300। 357 है तो 7 के सामने हम लोग लिख देंगे 350। फिर है 400, उससे हम लोग 8 के सामने लिखेंगे 400। फिर 10 के सामने
500 और 9 के सामने 450। आइए बार ग्राफ बनाएंगे हम लोग। नंबर 1 है, अगस्त में है 6, यानी कि ये यहां तक 300 मीन्स 6 तक, 6 यहां पर है। बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 350, यानी कि 7 तक। 7 के सामने जाएंगे, $400 मीन्स 8। फिर 500, है 450 मीन्स 9 तक जाएंगे हम लोग। ये ठीक है। अब हम लोग इसमें नेम ऑफ मंथ्स लिखेंगे। दिस इज अगस्त, देन सितंबर, नेक्स्ट अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, तो इस तरह से हम लोग ग्राफ पेपर पर बनाते रहे, लेकिन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इस तरह से अगर रूलर पेज मिलता है तो उस पे बनाएंगे, या प्लेन पेज मिलता है तो कैसे बनाएंगे। नाउ बी पार्ट, व्हाट वैल्यू इज शोन बाय रोहन इन दिस एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज आपको बताई गई है उसमें रोहन की कौन सी वैल्यू डिपिक्ट हो रही है, दैट इज मर्सी, हेल्पिंग नेचर, anything you can say. Now you will write the answer of this question in your word as you wish. Okay, now question number 1, a value based question is complete. Question number 2 is, on every birthday Sonal planted 3 saplings in her nearby park. She planted 2 trees, 4 trees, 3 trees, 1 tree and 3 trees respectively in the year 2010 to 2015. Prepare a bar graph to show the number of tree saplings planted by Sonal in the years 2010 to 2015. सोनल अपने 2010 से लेके 2015 तक में जो भी बर्थडे आया उसमें उसने रेस्पेक्टिवली 2 ट्रीज, 4 ट्रीज, 3 ट्रीज, 1 ट्री और 3 ट्रीज को प्लांट किया। छोटे छोटे पौधे ले आए और वो लगाई। अब इस इंफॉर्मेशन को आपको बार ग्राफ में दिखाना है। तो चलिए आइए, ये बार ग्राफ भी हम लोग ग्राफ पेपर पे नहीं बल्कि रूलर पेज पे बनाएंगे। किसी भी बार ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले टेबल की जरूरत पड़ती है। हम लोगों ने यहां पे टेबल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ईयर 10 to 11, 11 to 12, 12 to 13, 13 to 14, 14 to 15। 2010 से लेके 11 तक में 2, 2011 से 12 तक के बीच में 4, 2012 से 13 के बीच में 3 और 2013 टू 14 से लेकर 1 और 2014 से 15 के बीच में उसने 3 ट्रीज लगाया है। अब हम लोग इसको एक बार ग्राफ में डिनोट करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें यूनिट लेंथ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो सब स्मॉल क्वांटिटी है, इसको आराम से डिनोट किया जा सकता है। देन 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 ट्री। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने फिर एक्स एक्सिस जिसमें कि हम ईयर को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इन दोनों का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज कॉल्ड ओ। चलिए शुरू करते हैं फिर इसी तरह से जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने किए हैं। ये आपका 0 to 1 छोड़ देंगे और 1 और 2 के बीच में 10 11 फिर गैप, 11 12 फिर गैप, 12 13
फिर गैप 13 14, फिर गैप और फिर 14 एंड 15। ओके, अब ये इस तरह का पेज है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे सीधे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए पैराग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ना 2010 से 2011 तक में कितने ट्रीज, कितने सैपलिंग्स उसने प्लान किया हुआ है? 2। बन गया। फिर 2011 से 12 के बीच में 4, फिर 12 to 13 3, (13 to 14) 1, और फिर एट लास्ट 2014 to 15 3। अब हम लोग इसमें ईयर प्लॉट करेंगे। नाउ 2010 to 2011, 2011 to 2012, 2012 to 2013, 2013 to 2014 and 2014 to 2015। इस तरह से हमारा ये जो स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू बेस्ड का क्वेश्चन नंबर 2 था उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। बी पार्ट इज आस्किंग व्हाट वैल्यू ऑफ सोनल इज रिप्रेजेंटेड हियर। सोनल की इस एक्टिविटी से उसकी कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट होती है? दैट इज केयरिंग फॉर एनवायरमेंट, पर्यावरण के प्रति उसका जो केयरिंग नेचर है वो रिप्रेजेंट होता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर कंप्लीट होता है।